और खास करके आरएस प्री का अगर एग्जाम हो, अगर आरएस प्री का अगर एग्जाम हो तो खास करके दोस्तों आप लोगों को जो है कुछ शब्दों पे ध्यान देना पड़ेगा। निम्न में से दोस्तों जो है वो सुमेलित है एक ऐसा स्टेटमेंट आएगा, या दोस्तों जो है वो असुमेलित है, या आपसे ऐसा प्रश्न आएगा असुमेलित है, या दोस्तों जो है वो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा इसमें से सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, ऐसा प्रश्न आएगा, ध्यान देना वहां पे। और यह पूछा जाएगा असुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा सही है, यहां कर लेगा अगला आपको असुमेलित नहीं है। हाँ, यह प्रश्न पूछा जाएगा सत्य कथन है, या दोस्तों जो है वो सत्य कथन है, या फिर अगला पूछ लेगा सत्य कथन नहीं है, सत्य कथन है नहीं है, ये दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। या फिर पूछ लेगा असत्य कथन है, या जो है वो दोस्तों पूछेगा असत्य कथन है, या फिर दोस्तों जो है वो असत्य कथन नहीं है, असत्य कथन है नहीं है, ये आपसे जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज करवाने की कोशिश करेगा। या फिर अगला आपसे जो है वो आरोही क्रम पूछ लेगा किसी चीज का, या फिर दोस्तों आपसे जो है वो अवरोही क्रम पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा, अवरोही क्रम पूछ लेगा। तो ये भी आप लोगों को जो है वो दोस्तों जो है वो प्रश्नों का ध्यान रखना है। हाँ, खास करके फिर अगला आपको जो है वो मिलान ऐसे करवाता तो ठीक ही है, लेकिन एक दो स्टेटमेंट और बनाएगा, थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा आप लोगों को आरएस प्री के पेपर में। खास करके 10 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको आएंगे, बस अगर आप थोड़ा सा ध्यान रख लोगे तो बाहर आके माथा नहीं पकड़ोगे, बाहर आके माथा नहीं पकड़ोगे। वहां ऐसा लिखा हुआ आएगा कथन एक सही है, कथन एक एवं 3 सही हैं, परंतु 2 गलत है, परंतु 2 गलत है। ये लो, ऐसा स्टेटमेंट बना देगा, परंतु 2 गलत है। अब अगला ऐसे ही पूछ लेता, लेकिन नहीं, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। फिर यह स्टेटमेंट में जनरली आपको आदत पड़ रखी है कथन 1 सही है, 2 सही है, या 1 एवं 2 दोनों सही है, या दोनों गलत है, या दोस्तों आपके जो है वो दोनों गलत है। तो फिर वो यहां पर जो सीक्वेंस के अंदर क्या करेगा, इनको यहां पे बदल के क्या कर देगा, जनरली आपको टेस्ट सीरीजों में आदत पड़ी हुई है 1 एवं 2 दोनों गलत हैं, या तो दोनों गलत हैं, या फिर दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पे दोनों सही है। अब तुम्हें दोनों सही की आदत पड़ी हुई है ऑप्शन सी की, फिर वहां गलत करवाएगा। तो खास करके आप लोग जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं, वहां आप लोगों से जो है वो थोड़ा सा जो है वो, और ऐसे प्रश्न सबसे सरल होते हैं, जितना बड़ा प्रश्न होगा उतना सरल होगा, लेकिन नजर हटी दुर्घटना घटी। आरएस का पेपर इतना सरल पेपर नहीं आएगा, पहले से मेंटली प्रिपेयर रहें। उसके साथ साथ ये भी आप लोग जो है वो जरूर ध्यान दें कि आप लोग जो है वो दोस्तों वहां जाके 2 प्रश्न नहीं है, 5 प्रश्न नहीं है तो आपका नहीं घोड़ा। बहुत सारे लोगों से पहला पेज पूरा का पूरा ऐसा चला जाता है ब्लैंक, अरे यार सर 5 प्रश्न पूरे नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, जल्दीबाजी नहीं करनी, तुम्हें नहीं आ रहे दूसरों को भी नहीं आ रहे, सही में पेपर टफ है, पेपर टफ है तो पढ़ने वाले विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा, लाभ मिलेगा दोस्तों पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ही। तो इसलिए जो है उस समय आप लोगों को अपनी मेंटल हेल्थ पे, उसके साथ साथ दोस्तों आपको अपने कॉन्फिडेंस पे जो है पूरा जो है वो दोस्तों, हाँ कॉन्फिडेंस रखना ही पड़ेगा, आपको रखना पड़ेगा, जल्दी नहीं करनी उस समय। बहुत सारे लोगों को मैंने एग्जाम सेंटर पे देखा है कि जो 4 प्रश्न नहीं होते तो माथा पकड़ लेते हैं, अरे भाई तुम्हें नहीं आ रहे तो अगले को भी नहीं आ रहे होंगे। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को जनरली मिलेंगे। फिर अगला आपको कंफ्यूज करने के लिए इधर तो जो है वो 4 ऑप्शन देगा, A B C D देगा, लेकिन इधर 1 2 4 5 देगा, 1 2 3 4 और 5 देगा, क्या फिर मिलान करवो। तो फिर इसमें भी ऐसे पैनिक होने की जरूरत नहीं है, इसमें भी जो है वो दोस्तों जो है वो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, मिलान करवा लो। एक काम का नहीं होगा इसलिए दिया होगा, काम का नहीं होगा इसलिए दिया हुआ होगा। तो ये है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, घबराने की जरूरत नहीं है। पेपर इजी आएगा तो आप कर ही लोगे, अगर टफ आएगा तो पढ़ने वालों को बहुत फायदा है भाई, अगर पेपर का लेवल पिछली बार से अगर अच्छा है तो ठीक है। जल्दीबाजी नहीं किसी भी कंडीशन में। टेस्ट अच्छे से दो, टेस्ट जो है वो दोस्तों अच्छे से दो, लास्ट वाले टेस्ट दो आप जो है वो दोस्तों OMR भर के देखो, OMR में गलती नहीं करनी, हर 5 प्रश्न के बाद OMR चेक करनी है, हर 5 प्रश्न के बाद। मैं डरा नहीं रहा हूं,
तो मैं बार बार बता रहा हूं, हर 5 प्रश्न के बाद जो OMR जो है वो चेक करनी है। उसके बाद में ये भी नहीं है कि OMR सबसे लास्ट में भरेंगे ना भाई साहब। कई बार क्या होया करे, पेपर देते टाइम आदमी का बेचैनी हो जाए, लास्ट में लगा लो 8 प्रश्न की मन OMR भरनी है, टाइम ही को नहीं, फिर वो जल्दी 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 गलत कर दे ना। ऐसे नहीं करना, गीना मतलब ऐसे गलती नहीं करनी। अपने को जो है अपन ने प्रश्न कर लिए, ठीक ठाक देख लिए, उसके बाद में अपनी OMR जो है वो आपने जो है वो कर लो। फिर बाद में सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में जो प्रश्न आपके छोड़े हुए वो बाद में कर लेना, बाद में उनके OMR भर लेना। ये ऐसी चीजें आपको एग्जाम में ध्यान रखनी है। ध्यान रखोगे तभी काम चलेगा, ध्यान रखोगे तभी काम चलेगा। तो OMR में गलती नहीं करनी। उसके साथ साथ 5 जो है वो दोस्तों ब्लॉक बना के भरना है ताकि पता चल जाए। आसान क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और फिर बाद में हम आके माथा पकड़ते हैं। इससे अच्छा वहां पे जो प्रैक्टिस करो, ज्यादा नेगेटिव नहीं करने। लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि अटेम्प्ट नहीं करने। 2 में कंफ्यूजन है तो करना ही है, 3 4 में ही नहीं पता, हवा ही नहीं लग रही, तो धिंगाना कौन करना, तो धिंगाना कौन करना, फेर गूं बताने। जबरदस्ती नहीं करनी पेपर के साथ। आपको 2 में अगर डाउट है, इन 2 में से होगा तो अपने को रिस्क लेना है भाई साहब, अपने को रिस्क लेना है, क्योंकि रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। पढ़ा हुआ है, आपको याद आ रहा है तो सही है, लेकिन पहली बार जो याद आया वही जनरली सही बैठता है एग्जाम में। ये सिंपल लॉजिक है, जो पहली बार याद आया वही सबसे अच्छा बैठता है। तो वो एग्जाम में जो है वो आप लोगों को हमेशा फोकस करना ही है, ठीक है। लेकिन जो एकदम ही नहीं आ रहा उस पर तुक्का नहीं मारना, खास करके जो है मैथ में तुक्के नहीं मारने। और मैथ रीजनिंग में अगर पर्सन बैठ रहा है तो होगा, लेकिन अगर नहीं बैठ रहा तो फिर नहीं बैठ रहा वो, फिर उसमें 15 मिनट मत लगा देना देवताओं, फिर जो उसमें 15 मिनट मत लगा देना। गणित रीजनिंग में कई बार क्या होता है, रीजनिंग में कई बार ये होता है कि प्रश्न बैठना होता है तो 3 मिनट में 2 मिनट में बैठ जाता है, फिर नहीं बैठना होता तो वो प्राण पीने लग जाता है, नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा। कई वहां पे फिर बाद में ऐसे सोचने लग जाते हैं इसके ऊपर, तो फिर बाद में रिट लगाएंगे, प्रश्न ही गलत है, ये सीरीज बैठ ही नहीं रही, ये तो बात ही गलत है। वो बाद में कर लेंगे अपन डिस्कशन, कौन सा प्रश्न गलत है, कौन सा बोनस मिलेगा, किस पे आपको जो आगे जाके न्यायपालिका के माध्यम से जो पहले RPSC में आपत्ति दर्ज करवानी है, वो बाद में कर लेंगे डिस्कशन सारी बातें। लेकिन ऐसा नहीं वहीं ज्ञानी बन जाओ कि वो प्रश्न ही गलत है, वो प्रश्न मेरे को नहीं हो रहे मतलब बहुत बड़ी बात है। नहीं भाई साहब, ये नहीं करना अपने को। वहां पे जो है वो आगे स्किप कर दो। 2-3 प्रश्न अगर रीजनिंग का जनरली 2 प्रश्न ऐसे आते हैं जो फंसा देते हैं, आपके 15-20 मिनट खराब कर देते हैं। फिर बाद में लास्ट में देख लेना, सारी OMR भर लो, लास्ट में 10-15 मिनट बैठ जाए तो रीजनिंग वाले भी देख लेना। तो जो भी विद्यार्थी, और ये फोकस आपको आगे आने वाले 2 टेस्ट में करना है, आगे आने वाले 2 टेस्ट में यही फोकस करना है, ताकि आप लोगों के लिए जो लाभदायक रहे, ताकि आप लोग जो 2 टेस्ट में इंप्लीमेंट कर लेंगे तो उस दिन भी आदत पड़ जाएगी। और अब कोई भी टेस्ट लापरवाही से नहीं देना, ठीक है। चलो फिर आगे बात करते हैं और आगे चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है रसोई गैस सब्सिडी योजना